किसी से कोई रिश्ता किसी परमानेंट किसी का नहीं होता देश का। अपने हितों की तो रक्षा करिए। आप इंदिरा गांधी को, कांग्रेस की सरकार को क्रेडिट देते हैं ना 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का? तो फिर अगर इनको भी दे देते हैं नहीं, पवन जी, क्या मना करेंगे? तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो उसमें गलत है। जैसा कि आपने इंट्रो देखा, इस वीडियो में गोदी मीडिया और भ्रष्ट बुद्धि वालों की जम के धुलाई होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कर देते, पीओके ले आते और ये कर देते वो कर देते, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, हम तो टेलीविजन चैनल्स को बड़ा गंभीरता से देखते हैं। चैनल्स ने तो कहा कराची घुस गया, लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए। हम बड़ा काम आंख खोल कर सुन रहे थे, अरे वाह क्या बात है। हमें पूरा भरोसा था कि चैनल्स को हिरेन जोशी या कोई बता रहे होंगे कि यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमें ये उम्मीद थी कि सेना को 3-4 दिन और दे दोगे तो बहुत कुछ हासिल करके लाएंगे, क्योंकि हम तो उस राजनीतिक परंपरा के हैं। 71 देखा हमने, जहां 2 टुकड़े करके दिखाए हमने। अमेरिका न्यूक्लियर पावर, क्या सुपर न्यूक्लियर पावर था, उससे भी नहीं डरे हम। फिर हम क्यों डरे अब? समझ में आया क्या? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री डरता है, तो हम अब आप 71 पे आ गए, 71 पे आप आ गए। आप इंदिरा गांधी को, कांग्रेस की सरकार को क्रेडिट देते हैं ना 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का? तो फिर अगर इनको भी दे देते, नहीं, पवन जी, क्या मना करेंगे? तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो उसमें गलत क्या है फिर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे साहब आप लीजिए, लेकिन हमें ये तो पहले सवालों के जवाब तो दीजिए। सेना को आपने पूरी छूट दे दी, 3 दिन और दे देते, 2 दिन और दे देते, तो क्या क्या हासिल कर लेते। फिर थोड़ी ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। फिर तो आपको निकलना ही नहीं पड़ता, हम भी आपके घर आ जाते। साहब करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार पे, अब क्यों? सही पकड़े हैं पवन जी, मतलब वाकई कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि पूरे पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था और पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे? बात यह है कि आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका एम क्या है। जर्मनी के भी स्टेटमेंट में बड़ा ध्यान से देख रहा था। एक भी देश ने यह नहीं कहा आज तक कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी मुल्क के साथ करता है। एक देश से आप नहीं कहलवा पाए। IMF का लोन आपके आंखों के सामने, नाक के नीचे हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर अब सही बताइए, 71 का आप क्रेडिट लेते हैं ना? 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया जाता है ना? नेतृत्व क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हाँ। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम सबने देखा और बड़े गर्व से देखा। राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी 71 से तुलना कीजिए। कहां निक्सन क्या धमकियां दे रहा था, इंदिरा जी ने सुना। इंदिरा जी ने लाल आंख जिसको कहते हैं वो दिखाई। यही नहीं, अभी और सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है, सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है। मोदी जी गायब, रगों में सिंदूर, रगों में खून, रगों में ये, रगों में वो। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब दे देते। बाल नरेंद्र ने तो मगरमच्छ पकड़े थे, कहां है वो बाल नरेंद्र? पवन जी, अगर वाकई कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति थी 71 वाली और वो लगातार जारी थी, तो 2008 में मुंबई हमले के बाद क्यों नहीं पाकिस्तान में घुसकर पीओके पर कब्जा कर लिया था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। में पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया, पिछले 11 साल में ये हासिल नहीं कर पाए। 2008 में FATF में पाकिस्तान को शामिल किसने करवाया? जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स था, किसने करवाया? ये मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ ने करवाया। पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग करके दिखाया। समझ में आया क्या? ये तो साहब मैचो मैन बन के घूमते रहते हैं और फिर डर के भीरू बन के बैठ जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पवन जी, IMF का लोन 2008 के बाद, अगर 2008 के वक्त इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय ढंग से अलग थलग नहीं हुए हो, तो पाकिस्तान कितने साल उसकी अर्थव्यवस्था पीछे चली गई उस वक्त? पूछिए ना उनसे, एक्सपर्ट्स को बुला के पूछिए। लेकिन आज अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, IMF का लोन नहीं हो सकता। बात तो सही है। आप कह रहे हैं एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पवन जी, कौन खड़ा हुआ? भूटान का स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रहा। भूटान का दिखा दीजिए, नेपाल का दिखा दीजिए, कोई तो दिखाइए। नेपाल में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा सक्रिय है, हर जगह घुसा हुआ है वहां तो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन पवन जी, इंडिया मत खुलवाइए मेरा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर बताइए ना, कौन सा देश कब इंडिया के साथ खड़ा हुआ? रूस हमारे साथ खड़ा हुआ 71 में। और एक बात सुन लीजिए, 2008 26/11 के वक्त किस तरह से अमेरिका से हमने सहयोग लिया, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा सहयोग मिला उस वक्त, क्योंकि सरकार ने सूझबूझ दिखाई। मैचो अपनी छवि चमकाने के लिए नहीं काम किया। चलिए, हमला तो अभी हुआ, आपको 11 साल मिले मानक जी। उसके पहले पुलवामा हुआ, आपको 11 साल मिले। आपने अरबों रुपए खर्च सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, डायस्पोरा इवेंट्स करवाने के लिए, तालियां वाही वाही बटोरने के लिए खर्च कर दिए। और देश से आप बोलते सवाल
पूछना गलत है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। पवन जी, लेकिन जब रशिया हमारे साथ था ना, तब यूएस हमारे अगेंस्ट था। याद करिए, यूएस ने अपना बेड़ा भेज दिया था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई अब तो चाइना भी आपके अगेंस्ट है, और वो तो हमेशा से था। अमेरिका भी आपको, एक सेकंड, चाइना अगेंस्ट है, रशिया चुप है, अमेरिका आपके खिलाफ बोल रहा है, बचा क्या? पर यूएस के करीब और जाना तो चाइना आपके अगेंस्ट क्यों है मानक जी? हाँ। क्योंकि 2020 की 19 जून को आपका जब मुंह खुला तो आपने चाइना को क्लीन चिट दे दिया, आपने निंदा नहीं की चाइना। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? आपने उनका हौसला बढ़ा दिया और पूरा विश्व हैरान हो रहा था। क्लीन चिट दे रहा है चाइना की, क्या हो गया हिंदुस्तान को, भारत को हो क्या गया? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पवन जी, लेकिन यूएस के करीब जाना तो कांग्रेस के जमाने में ही शुरू हो गया। जैसे जैसे हम बात यूएस के करीब करीब की गए, नहीं होती। रशिया से दूर होते चले गए। बात करीब और दूरी की नहीं होती, बात होती है अपने हित कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। किसी से कोई रिश्ता किसी परमानेंट किसी का नहीं होता देश बिल्कुल का। ठीक है। अपने हितों की तो रक्षा करिए। रशिया से आप सैंक्शंस के खिलाफ जाकर तेल खरीद रहे थे। पाकिस्तान टेरर स्टेट है। रशिया का स्टेटमेंट आया? नहीं। जवाब दीजिए मुझे। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसका ये मतलब है कि वीडियो आपको पसंद आया है, और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल के दूसरे वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएंगे। तो जाके ज़रूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अच्छे संबंध अगर है प्रधानमंत्री जी के और हमारी विदेश नीति अगर बहुत अच्छे हाथों में है, तो ये क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि एप्पल के सीईओ को मैंने बोला कि भारत में जाके फैक्ट्री मत लगाओ, टैरिफ पे हमको वो धमकाने का काम करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फला की चीज कही, टिम कुक को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डरे क्या टिम कुक ने क्या कहा? उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है भैया? आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ भी रूबिका जी, अगर आप भूल गई हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति तो हैं। फिर क्या करूं और जब मैं? डोनाल्ड ट्रंप बोलते अरे हैं तो फिर मैं पूरा क्या विश्व करूं? सुनता है, अमेरिका का पूरा विश्व क्या करता है रे तेरी तो सुनता है। डोनाल्ड ट्रंप और बोलते जब हैं, डोनाल्ड पूरा ट्रंप विश्व जाके सुनता सऊदी है। अरेबिया, पता है ना आप सबको? ये जय हो महाराज समझ रहे हो ना? पप्पा जी बोल, पप्पा जी। पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी के डॉजियर में जिक्र करता है ना 2019 में, फिर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र करता है। और जिक्र कैसे करता है? कैसे कैसे? हम तब से कह रहे थे कि ये सरकार कैसी है, हिंदुस्तान की सरकार कैसी है। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं जो हम। दोनों की भाषा लगभग सिमिलर दिखाते हुए जब जियो टीवी या ARY दिखता है तो आपको कैसा लगता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या जी, सबसे पहले एक मेरे पास ट्वीट है, देश के एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार ने ट्वीट किया था, ये फंस गया। वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त, ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी। सोशल मीडिया से क्लासेस लेकर क्यों आते हैं? प्यारी समझ गई। मैडम, आपका ही ट्वीट है। आप ज्यादा अच्छे प्रवक्ता हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ये छुटभई सोशल मीडिया ट्रोलर्स से आप क्लासेस लेकर आएंगे राहुल जी, कितना बुरा लगता है। सुन लीजिए, मुझे भी बुरा लगता है। भी अच्छा लगता है। आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, ट्रोलर्स की तरह बिहेव करो। बड़े प्रवक्ता, ये इनसे मत सीख कर आइए। ये आपको पता है कहाँ कीचड़ में फेंकेंगे। समझे आप? नहीं, एक्टिंग नहीं। आखिरी सवाल पवन जी, ये इतने निम्न स्तर की राजनीति, आप विदेश मंत्री को जयचंद और जोकर और मुखबिर और उधर से, हमने जो 11 साल में झेला मैं पूरा कर लूं बस सवाल। और उधर से बीजेपी जो है राहुल गांधी के आधे चेहरे पर आसिम मुनीर लगा रही है, शहबाज शरीफ के कंधे पर उनको दिखा रही है। ये इतने निम्न स्तर पर क्यों आ गए? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मानक जी, ये आपको सवाल बहुत सही पूछ रहे हैं, आदमी गलत सुन लिया आपने। पूछिए ना उनसे, जो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक किस तरह की टिप्पणियां हम पर पिछले 11 साल से कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो साहब। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बीच युद्ध के ट्विटर हैंडल जो है बीजेपी का, एक्स का हैंडल है, युद्ध के दौरान हम बोल रहे हैं साहब हम समर्थन दे रहे हैं, हम साथ खड़े हैं। क्या लिख रहे थे? देखो ना आप, छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या लिख रही थी, कर्नाटका बीजेपी क्या लिख रही थी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की, विमर्श में सफाई बनी रहे वो जिम्मेदारी विपक्ष की, एकता बनी रहे, देश की राजनीति की एकता बनी रहे युद्ध के दौरान, वो भी जिम्मेदारी विपक्ष की। तो भैया प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है ये तो बता दो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूँ बाप की चड्डी फटी पड़ी है,
घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी मोदी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।